चलो आप लोग शांत रहोगे अब, ठीक है। कोई बच्चा बात नहीं करेगा, प्रिय उसको शांत करो जल्दी से, कोई भी बोलेगा नहीं। इतना हम लोग पढ़ लिए थे। बिंदु यानी पॉइंट, रेखा, लाइन, लाइन सेगमेंट, रेखाखंड, रे, किरण, संरेख बिंदु, संरेख बिंदु, संपाती रेखाएं, कोणों के प्रकार, शून्य कोण, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, ऋज कोण, सरल कोण, इतना पढ़ लिए थे। इसको एक बार समझ लो। लिख लिए हो? लिखना तो है नहीं? हाँ, पहला बिंदु क्या होता है? बिंदु ऐसे मान लो कोई सादा कागज़ है, ठीक है, ये कोई सादा कागज़ है, इसमें ऐसे बिंदु रख दिया गया, ठीक है, बिंदु रख दिया गया। इसमें बताओ ना तो लंबाई है, ना चौड़ाई है, ना मोटाई है, लेकिन ये तो दिखा रहा है कि यहाँ पर एक बिंदु है, यहाँ पर एक बिंदु है। जिसका डिफिनीशन हम लोग क्या लिखवाए थे? जिसमें ना तो लंबाई हो, ना चौड़ाई हो, ना ही मोटाई हो, ठीक है, यह केवल अपने स्थान को दर्शाता हो, बिंदु कहलाता है। एक बार फिर, जिसमें ना तो लंबाई हो, ना चौड़ाई हो, ना ही मोटाई हो, यह केवल अपने स्थान को दिखाता हो, बिंदु कहलाता है। इतनी बात समझ में आ गई थी। बिंदु के बाद किसकी बारी आती है? रेखा का। रेखा का, ठीक है। रेखा क्या होती है? रेखा एक सीधी रेखा होती है जो अनेक बिंदुओं से मिलकर बनी होती है। इसमें कितने बिंदु? अनेक बिंदु है ना, बहुत सारे बिंदु हैं, अनंत बिंदुओं से मिलकर बनी होती है। इसका दोनों छोर जो है ख़त्म नहीं होता है, यानी कि दोनों छोरों का एंड पॉइंट नहीं होता है, यानी कि ये भी आगे बढ़ता जाता है, ये भी आगे बढ़ता जाता है। इसमें किसी का कितना शोर हो रहा है? कौन कर रहा है? इसमें दोनों का एंड पॉइंट नहीं होता है, यानी दोनों तरफ का कोई एंड पॉइंट नहीं होता है, यानी दोनों तरफ से ये ख़त्म नहीं होता है। रेखा का जो लिखवाए थे कल, उसका एक कॉपी दो, नहीं तो हम दूसरा बोलते रहेंगे, बदल जाता है ना बार बार। चलो, बिंदु लिखा है जिसमें ना तो लंबाई हो, ना चौड़ाई हो, ना ही ऊंचाई हो, या केवल अपने स्थान को दिखाता हो, बिंदु कहलाता है, ठीक है। रेखा क्या? रेखा अनंत बिंदुओं से मिलकर बनी होती है तथा इसमें इनकी केवल लंबाई होती है तथा इस प्रकार एक रेखा का अंत बिंदु नहीं होता। ये मेरा लिखवाया है ना, ठीक है, इसका कोई अंत बिंदु नहीं होता है। अब देखो, ये रेखा कहलाता है। फिगर उगर सब बनाए हो ना तुम लोग, तो उसको बनाना नहीं है। चलो, अब रेखा खंड क्या होता है, यानी कि लाइन सेगमेंट क्या होता है? सेगमेंट मतलब होता है हिस्सा, टुकड़ा, यानी कि जब किसी रेखा में से, ठीक है, जब किसी रेखा में से उसके एक छोटे से भाग को काट लिया जाता है। मान लो कोई बड़ा रेखा है, मान लो कोई बड़ा रेखा है, उसमें से एक छोटे से भाग को जब काट लिया जाता है। ये रेखा है, यहाँ से हमने करेक्ट कर लिया, यहाँ पर रेखा निकल के आया जिसका पॉइंट है ए बी, ठीक है, तो रेखा के एक टुकड़े को काट लिया गया। क्या? कहाँ? अब ठीक है, इसका एंड पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट पे है, वो वही मतलब होता है, इसका कोई दिक्कत नहीं है। बोल तो रहे हैं, जब दोनों का क्या हो जाता है? एंड पॉइंट हो जाता है, तो क्या कहलाता है? रेखा खंड कहलाता है। यानी कि जब एक रेखा में से उसके एक टुकड़े को काट लिया जाता है तो क्या कहलाता है? रेखा खंड कहलाता है। इतनी बात समझ में आ गई? हाँ, उसके बाद किसका नंबर आता है? किरण का। ये बताओ, रेखा समझ में आ गया? रेखा मतलब एक सीधी रेखा होती है जो अनंत बिंदुओं से मिलकर बनी होती है और इसका कोई अंत बिंदु नहीं होता, यानी कि कभी भी अंत नहीं होता, आगे क्या होता है? बढ़ता जाता है, ठीक है। आगे बात समझ। रेखाखंड क्या होता है? जब किसी रेखा में से उसके एक छोटे से टुकड़े को काट लिया जाता है तो उसे रेखाखंड कहते हैं। रेखाखंड का क्या होता है? अंत बिंदु होता है, यानी कि इधर वाले को दोनों का देखेंगे तो क्या हो जाएगा? अंत बिंदु हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई? अब नंबर आता है किरण का। किरण मतलब प्रकाश, ठीक है, रे, RAY। किरण क्या होता है बाबू? किरण क्या होता है? किरण ये होता है एक तरफ से निकल, मान लो कोई टार्च है, मान लो कोई टार्च है, ठीक है, मान लो कोई टार्च है, ये वाला टार्च हो गया, ठीक है, ये टार्च हो गया, इसको आप जलाएं, इसको आप जलाएं, ठीक है। उसके बाद यहाँ से किरण निकलना स्टार्ट हो गया, यहाँ से किरण निकलना क्या हो गया? स्टार्ट हो गया। अब एक बात बताओ, ये किरण कहाँ से निकल रही है? टार्च से निकल रही है, यानी कि टार्च का ओरिजिन क्या है? ओरिजिन यही है ना, ओरिजिन यही है ना, यानी कि शुरुआती बिंदु उसका यही है ना, लेकिन इसका अंत बिंदु कोई है? अंत बिंदु नहीं है। ये किरण तो आगे तक चलता ही जा रहा है, इसका कोई अंत बिंदु नहीं है, लेकिन जहाँ से निकल रहा है, निकल इसी टार्च से रहा है ना,
भाई बैटरी बारे, बैटरी का क्या होता है, उसको बारे तो कभी कभी देखते हो आसमान में दिखाते हैं सब लोग बार के, देखो कितना ऊपर बदर में चल जाता है। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना, इसका मतलब ये है कि जो उसका किरण है उसका कोई अंत बिंदु नहीं है, लेकिन जहाँ से निकल रहा है तो तुम्हारे हाथ में ही है ना, वो तो दिख रहा है ना, इसका यहाँ अंत बिंदु है, ये तुम्हारा किरण कहलाता है। और ये भी कैसा होता है, एक सरल रेखा में ही होता है। ये भी कैसा होता है, एक सरल रेखा में ही होता है। कोई बात इसमें समझ में आ गया, ये बात किरण समझ में आ गया, लिख तो लिए ही हो। उसके बाद किसका नंबर आ जाता है किरण के बाद, संरेख बिंदु यानी कि कोलिनियर पॉइंट, संरेख बिंदु यानी कि कोलिनियर पॉइंट। चलो इसको मिटा देते हैं। देखो संरेख बिंदु में पढ़ाए थे, किसका कॉपी है, ले लो भाई। संरेख बिंदु पढ़ाए थे, ठीक है। संरेख और असंरेख बिंदु दोनों एक साथ बता देते हैं, ठीक है। कोलिनियर, कोलिनियर, नॉन कोलिनियर, ठीक है। संरेख बिंदु पहले समझो। संरेख बिंदु क्या होता है, जब किसी रेखा पर क्या लिखवाए थे, यदि 3 या 3 से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हो, ये लिखवाए थे ना। यदि 3 या 3 से अधिक बिंदु, मान लो कोई रेखा है, मान लो कोई रेखा है, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन है। कह रहा जब 3 या 3 से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हो, 3 या 3 से अधिक यानी कि 3 भी हो सकते हैं, 3 से ज़्यादा भी, लेकिन उससे कम नहीं। मान लो ये हो गया, मान लो A B C D E ये सब बिंदु हैं, A B C D ये सब बिंदु हैं, ठीक है। जब 3 या 3 से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हों, जब 3 या 3 से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हों तो क्या कहलाता है, संरेख, संरेख बिंदु, ठीक है। इन रेखाओं को क्या बोल लेते हैं, संरेखी रेखाएं, ठीक है। असंरेख बिंदु क्या होता है, वही बिंदु जब एक ही रेखा, जब 3 या 3 से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर ना हो। मान लो 2 बिंदु तो यहाँ पर हो गया, A और B यहाँ पर, A और B यहाँ पर हो गया, C कहीं यहाँ पर हो गया, C कहीं यहाँ पर हो गया, C बिंदु, ठीक है। तो कैसा हो जाएगा, असंरेखी हो जाएगा। और इन बिंदु को क्या कहेंगे, असंरेख बिंदु। डंडा कहाँ है मेरा, डंडा ढूंढ के उन लोगों को मारो, तार 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 एकदम से, जब तक हाथ उतना कट जाए। कब से कह रहे हैं शोर मत करो। असंरेख बिंदु समझ में आ गया, संरेख बिंदु, असंरेख बिंदु समझ में आ गया ढंग से, ठीक है। उसके बाद हम क्या पढ़ाते हैं, समपाती रेखाएं यानी कि कॉन्करेंट पॉइंट, ठीक है, कॉन्करेंट लाइन। चलो देखो समपाती रेखाएं, समपाती रेखाएं क्या होती हैं, ठीक है। मान लो कोई बिंदु है, मान लो कोई बिंदु है, इसी बिंदु से 3 या 3 से अधिक रेखाएं गुजर जाएं। जब किसी एक बिंदु से 3 या 3 से अधिक रेखाएं गुजरती हैं तो उन रेखाओं को क्या कहते हैं, संपाती रेखाएं कहते हैं। संपाती रेखा, मान लो एक रेखा यहाँ से गुजरा, फिर दूसरा रेखा भी यहाँ से गुजरा, ठीक है, तीसरा रेखा भी यहीं से गुजर गया, एक रेखा और खींच लो, चौथा रेखा, ये बिंदु है, ठीक है। ये सब रेखाएं कैसी कहलाएंगी, संपाती रेखाएं कहलाएंगी। ये सब रेखाएं क्या कहलाएंगी, संपाती रेखाएं कहलाएंगी। और इस बिंदु को क्या बोलते हैं, इस बिंदु को क्या बोलते हैं, इस बिंदु को बोलते हैं संपाती बिंदु। इस बिंदु को बोलते हैं संपाती बिंदु, ठीक है। इन रेखाओं को क्या बोलते हैं, संपाती रेखा, ठीक है। संपाती रेखाएं समझ में आ गया। अब इतनी बात आई होप कि ढंग से समझ में आ गया होगा। किसी को कोई डाउट होगा तो पूछ लेना, और डाउट नहीं रहेगा क्योंकि कल भी यही पढ़ाए थे, लिखवा भी दिए इसको, ठीक है। चलो एक बार यहाँ तक रिवाइज करने की कोशिश करते हैं हम लोग। पहला बिंदु क्या कहलाता है, ठीक है, जिसमें ना तो लंबाई हो, ना तो चौड़ाई हो, ना ही मोटाई हो, बिंदु कहलाता है। देखो इसमें एक बात और है, एक बिंदु पर 360 अंश का कोण बनता है। अभी आगे इसको बताएंगे कैसे बनता है, ठीक है। रेखा क्या कहलाता है, अनेक बिंदुओं से मिली गई एक सरल लाइन को रेखा कहते हैं, ठीक है। सरल रेखा होता है, अनेक बिंदुओं से मिलकर बना होता है, इसका कोई अंत बिंदु नहीं होता, मतलब दोनों छोर इसका क्या होता है, बढ़ता जाता है, कहीं पर ख़त्म नहीं होता। इतनी बात समझ में आ गई। अगर इतनी बात समझ में आ गई, उसके बाद रेखाखंड पे आते हैं। रेखाखंड क्या होता है, रेखाखंड होता है
जब किसी रेखा में से उसके एक टुकड़े को काट लिया जाए, जब किसी रेखा में से उसके एक छोटे से टुकड़े को काट लिया जाए तो क्या कहलाता है? रेखाखंड कहलाता है। अब भाई टुकड़े को काटा गया तो दोनों रेखाखंड का अंत बिंदु होगा, यानी कि उसको हम माप सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक रेखा का माप कोई नहीं होता है क्योंकि वो बढ़ता ही जाता है। आई बात समझ में? उसके बाद किरण क्या होता है? किरण होता है, किरण भी रेखा की तरह होता है, बस ये है इसका एक अंत बिंदु होता है, दूसरा बिंदु क्या होता है? अनंत की ओर जाता है। यानी कि एक ओरिजिन पॉइंट होता है जहाँ से टार्च जलना स्टार्ट हुआ, वो तो पता है हमको यहीं से जल रहा है, लेकिन कहाँ तक जा रहा है इसका कोई निश्चित नहीं होता है। आई बात समझ में यहाँ तक? उसके बाद संरेख बिंदु आ गया, असंरेख बिंदु आ गया। संरेख बिंदु क्या होता है? जब एक ही रेखा पर 3 या 3 से अधिक बिंदु स्थित हो तो क्या कहलाते हैं? संरेख बिंदु। जब ऐसा ना हो तो असंरेख बिंदु, ठीक है। संपाती रेखाएं क्या कहलाती हैं? जब एक ही बिंदु से 3 या 3 से अधिक रेखाएं, जब एक ही बिंदु से 3 या 3 से अधिक रेखाएं गुजर जाएं तो उन रेखाओं को क्या कहते हैं? संपाती रेखाएं कहलाते हैं। और उस बिंदु को क्या कहते हैं? संपाती बिंदु कहते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं कोणों के प्रकार, यानी टाइप्स ऑफ एंगल। कोणों के प्रकार, टाइप्स ऑफ एंगल। कोणों के प्रकार में कोण कितने प्रकार के होते हैं उसको पढ़ाया जाएगा। प्रियांशु, तीनों लोग को भी बहुत मार मारेंगे, बहुत मार मारेंगे, जान लो, हद कर दे रहे हो। देखो उसके बाद क्या होता है? शून्य कोण। शून्य अंश के कोण को शून्य कोण कहते हैं। कुछ जगह ऐसा होता है एंगल बनता ही नहीं है, एंगल बनता ही नहीं है, तो क्या होता है? शून्य कोण कहलाता है। उसके बाद नंबर आता है न्यून कोण का। न्यून कोण क्या होता है? शून्य अंश से अधिक तथा 90 अंश के कम कोण को शून्य कोण कहते हैं। यानी कि 0 अंश के कोण को शून्य कोण कहते हैं। यही शून्य अंश से अधिक हो जाए और 90 अंश से कम हो जाए, ठीक है, सही बना है ना? शून्य अंश से अधिक 90 अंश से कम कोण को न्यून कोण कहते हैं। इतनी बात सुन में, यानी कि कोई कोण है जैसे 75 डिग्री, हाँ है, हाँ ऐसा कल भी बना, ठीक है। अब देखो मान लो कोई कोण बना, कोण कितना है? 70 अंश का, तो किस में आएगा? न्यून कोण में आएगा। क्यों? क्योंकि ये 90 अंश से कम है और शून्य अंश से अधिक है। न्यून कोण समझ में आ गया। उसके बाद नंबर आता है समकोण का। जब किसी कोण का माप एग्जैक्ट 90 अंश हो तो समकोण कहते हैं। मान लो कोई कोण बना 90 अंश का है तो समकोण बना। ऐसा कभी देख सकते हो, मान लो कई एग्जाम्पल देखोगे, ज़्यादातर घर और जो बनते हैं उसका कोना होना जो होता है, मान लो कोना होना जो होता है वो हमेशा समकोण में होता है। ऐसे है, ठीक है, ऐसे है, इस पर एक दीवार ऐसे खड़ा है, तो यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बनेगा? 90 अंश का बनेगा ना। लेकिन ये अंगुली है, अगर ये अंगुली देखो, इसके बीच भी कोण बन रहे हैं, इसके बीच भी कोण बन रहे हैं, लेकिन ये कोई भी कोण 90 अंश से अधिक नहीं, अभी तो नहीं है। ए भी न्यून कोण, ए भी न्यून कोण, ए भी न्यून कोण, ए भी न्यून कोण। क्यों? क्योंकि 0 अंश से अधिक है और 90 अंश से कम है। लेकिन अगर इसको हम ऐसे कर देते हैं तो यहाँ पर क्या समकोण बन जा रहा है ना, तो क्या हो जाएगा? समकोण हो जाएगा। जब ये इससे अधिक होता है तो अधिक कोण हो जाता है। अब अधिक कोण क्या होता है? अधिक कोण होता है बेटा, अगर कोई कोण 90 अंश से अधिक है, 90 अंश से अधिक है और 180 अंश से कम है, तो क्या होता जाता है? अधिक कोण। मान लो 110 अंश का कोण, 110 अंश का कोण क्या है? 90 अंश से तो अधिक है लेकिन 180 अंश से कम है, तो उसे क्या कहते हैं? अधिक कोण कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। उसके बाद आता है रिज या सरल कोण, यानी कि सरल कोण। जब सरल रेखा पर कोई कोण बनता है तो सरल कोण कहलाता है। मान लो ए है, ए बी है, ए सी है, ठीक है, यहाँ पर बिंदु, यहाँ पर 180 डिग्री का कोण बना। ऐसा नहीं है ये रेखा रहा होगा, ऐसा नहीं है ये रेखा रहा होगा। मान लो ए ऐसे रहा होगा तो ऐसे थोड़ा फैला होगा, यहाँ पर आके इतना हुआ होगा 180 डिग्री का, फिर यहाँ आके ऐसे सीधा हो गया होगा, तो क्या हो गया? सरल कोण। ये कोण कितने डिग्री का हो गया? 180 अंश का। अच्छा देखो, कभी कभी इसका प्रूफ मांग लिया जाता है कि मतलब 180 डिग्री होता है, इसका प्रूफ दीजिए। तो ऐसे एग्जाम में नहीं पूछता लेकिन लोग पूछ लेते हैं। तो कैसे आप लोग करोगे? इसको एक सीधी रेखा खींच लिए, ठीक है, एक सीधी रेखा खींच लिए। आप इस पर क्या डाल दिए? परपेंडिकुलर, हिंदी में क्या बोलते हैं? लंब। इस पर क्या डाल दिए? लंब डाल दिए। तो भाई जब किसी सीधी रेखा पे लंब डाला जाता है तो कितने डिग्री का कोण बनता है? 90 अंश का कोण बनता है। ये 90 अंश का कोण बन गया। 90 अंश का इधर बन गया, इसको शांत कराओ।
ये 90 अंश का हो गया, ये भी 90 अंश का हो गया, ठीक है। 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री करना हो गया 180 डिग्री। यहाँ से इसको प्रूव कर सकते हो। आई बात समझ में? यहाँ से इसको प्रूव कर सकते हो। अब मान लो एक बिंदु पर 360 अंश का कोण बनता है, इसको भी प्रूव करने के लिए कभी आ जाता है। तो एक आप रेखा खींच लीजिए, ठीक है, हॉरिजेंटल रेखा खींच लीजिए, एक वर्टिकली खींच लिए इसको क्या बोलते हैं, क्षैतिज बोलते हैं, हाँ, इसको ऊर्ध्वाधर, हाँ, लंबवत या ऊर्ध्वाधर दोनों बोलते हैं, लंबवत रेखा खींच लिए। इनके बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा? यहाँ पर 90 डिग्री का बनेगा, यहाँ पर भी 90 डिग्री का बनेगा, यहाँ पर भी 90 डिग्री का बनेगा, यहाँ पर भी 90 डिग्री का बनेगा। 4 बार हो गया ना, 90 गुणे 4, 9 चौक 36, कितने हो गया? 360 अंश का। इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में, थोड़ा मिटाना पड़ेगा। इसके बाद कहाँ पर हम लोग पहुँच गए? प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण क्या होता है आप लोग बताओ, पढ़ा चुके हैं, बोलो क्या बोले? 180 अंश से अधिक तथा 360 अंश से कम वाले कोण को प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। यानी कि कोई कोण है 180 अंश से अधिक है और 360 अंश से कम है, यानी कि 180 अंश से अधिक 360 अंश से कम वाले कोण को प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। अब देखो एक कोण कितने का है? 210 डिग्री का। पहले यहाँ से सीधा रहा होगा तो कितने डिग्री का कोण बना रहा होगा? 180 डिग्री का। लेकिन कुछ बढ़ा यानी 30 डिग्री और बढ़ गया तो कितने का हो गया? 210 डिग्री का। अब क्या हो गया बेटा? 180 अंश से अधिक हो गया और 360 अंश से कम हो गया। 180 अंश से अधिक हो गया, 360 अंश से कम हो गया। क्या हो गया? प्रतिवर्ती कोण हो गया। इतनी बात समझ में आ गया? अब एक आता है संपूर्ण कोण। संपूर्ण मतलब पूर्ण कोण। पूर्ण कोण कितने का होता है? पूरा एंगल कितना? 360 अंश का। कोई मान लो बिंदु है, इसमें कितने डिग्री का कोण बनेगा? पूरा कोण बनेगा 360 अंश का कोण बनेगा। 360 अंश का कोण बनेगा ना। इसको प्रूव करना तो बता ही दिए। यानी कि 360 अंश के कोण को क्या कहते हैं? संपूर्ण कोण कहते हैं। इतना कल हम पढ़ा चुके थे, ठीक है। इतना हो गया है ना।